हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि उन लोगों के लिए है जो टैरो क्लास में एनरोल करना चाहते हैं। ठीक है। और फिर हम जानने वाले हैं कि हमारे डिवाइन फेमिनाइंस एंड डिवाइन मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज क्या चल रही है। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर से पूरी वीडियो देखें, और अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट करती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। आप सभी लोगों को पता है मंथ में एक बार टैरो क्लासेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो इस मंथ में इस 11/11 पोर्टल में हमारे क्लासेस 24 नवंबर से स्टार्ट हैं, जो कि 7 डेज़ के क्लासेस होंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ओनली 10 लोगों के लिए, ओनली फर्स्ट 10 लोगों के लिए ही ऑफ होगा, जो कि हमारा प्राइस 11,000 रुपीज़ है। उन लोगों के लिए प्राइस होगा 9,999 रुपीज़। ठीक है। और जो लोग बाद में मैसेज करते हैं, ओनली 20 सीट्स हैं, तो फर्स्ट 10 लोगों के लिए ओनली 9,999 रुपीज़ होगा। बाकी जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, बाकी 10 लोगों के लिए जो प्राइस होगा वो होगा 11,000 रुपीज़। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मैसेज करें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से मुझे मैसेज करके अपनी बातें बताएं और आप लोग पेमेंट कर दें। ठीक है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं फेमिनाइंस की एनर्जीज क्या चल रही है एंड मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज क्या चल रही है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शांति सारे लोग महसूस कर रहे होंगे, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी है चाहे मॉस्कुलाइन एनर्जी। अभी की एनर्जी जो है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पीसफुल आप अपने अंदर अपने सराउंडिंग में महसूस कर पा रहे होंगे। ये लोग वो हैं जो अपनी वाइब्रेशन को हाई रख रहे हैं, जो बाकी सारी चीज़ों से ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम किया है। अगर आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, हीलिंग की है अपनी, और इस 11/11 पोर्टल तक आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। न्यू मून के टाइम पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लो चल रही थी, बट कहीं ना कहीं फिर से आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपनी एनर्जीज को अपग्रेड किया है, और अपने आप में एक शांति महसूस अगर आप कर रहे हो तो ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ठीक है। नहीं भी जो लोग कर रहे हैं उनकी भी मैं आगे बताऊंगी, बट अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है बहुत ज़्यादा शांति। कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपने जॉब में फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे, तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। इसकी वजह से थोड़े लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइंस जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं, अपनी चीज़ों को लेके सरेंडर हैं, अपने अंदर वो फील कर पा रही हैं अपने मॉस्कुलाइंस की भी एनर्जीज, वो उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कंप्लीट फील कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, बहुत सारे लोगों का इस टाइम पे सोल मर्ज होके उन दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे आएगी। ठीक है। तो जितने भी फेमिनाइंस लोगों के एनर्जीज अभी उनके डीएम के साथ मर्ज होके आप सेम लेवल पे हो, तो आपकी एनर्जीज एक साथ ही चल रही है। जितना शांत आप महसूस कर रहे हैं, आपके डिवाइन मॉस्कुलाइंस भी बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हैं। दूसरी एनर्जीज ऐसी है कि उनके जो चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा पर्ज हो रहे हैं। दूसरी फेमिनाइंस जो हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जीज हो गई। दूसरी जो एनर्जीज है वो ये है कि उनकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, ट्रिगर्स चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फेमिनाइंस आप लोग को अभी के टाइम पे भी ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके टेस्ट चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी कि आपकी पर्जिंग भी चल रही है, आपको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं शांत हो, आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में हो। तीसरी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी चेकआउट कर रही है अपने डीएम को, अभी भी वो उन चीज़ों में फंसी हुई है जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शांति नहीं है। ठीक है। तो आप देखना आप किस स्टेज में हो, या कौन से वाली एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है। ये तीन एनर्जीज अभी के टाइम पे आपको फील हो रही होंगी। ठीक है। ये तीनों तो मैंने बताया, बट अभी सारे लोगों का बताऊंगी कि आप सारे लोग, सारे फेमिनाइंस क्या फील कर पा रहे हैं। जिन लोगों की भी बातें नहीं हो रही थी वो लोग
की बातें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फेमिनाइंस आप लोग सोच रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने डीएम के लिए स्टैंड लेने का, या फिर अगर आपकी बातें नहीं हो रही थी तो आप लोग बातें करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे फेमिनाइंस का मुझे बात होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे फेमिनाइंस अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए घर में स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लाने के लिए उनको क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी हीलिंग्स बुक कराई होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने चीज़ें करवाई होंगी कि उसको उनसे शांति मिले। बहुत सारे लोग ट्रैवल पे जा सकते हैं, घूमने फिरने, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो आप लोग जो आपको पीस देगी। ठीक है, तो ये जो एक्शन आप ले रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके सोल को शांति मिले, आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर कर पाओ, इस सारी चीज़ों के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फेमिनाइंस अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं। दूसरा ये कि आपके अंदर वो पेशेंस लेवल बढ़ गया है। आप जानते हैं कि डिवाइन आपका काम करेंगे, आप जानते हैं एंजल्स आपके साथ हैं, आप जानते हैं कि आपकी चीज़ें आपके टाइम पर होनी है। बस जो आपको करना है वो है अपनी हीलिंग। ठीक है, अब ये चीज़ आ जाती है कि हम अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं बट चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सरेंडर कर देते हो और अपनी हीलिंग्स कंटिन्यू करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। बट कई लोगों का क्या होता है, वो हीलिंग्स तो कर रहे होते हैं बट उनको सरेंडर नहीं करना होता। मतलब आप लोग अपने जर्नी पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हो कि क्या ये चीज़ें होंगी, क्या ऐसा होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग के मुझे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि क्या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं मानती हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, मैं हमेशा आपको आपकी वीडियो में बताती हूँ कि आपकी लाइफ है, आपको जो करना है वो आपको समझना है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, इतना सब कुछ सबको पता होता है। ये बहुत ही अलग सा हो जाता है कि क्या मैं ये करूं। मैं अपनी वीडियो में हमेशा आप लोग को बताती हूँ, एनर्जीज वेस्ट नहीं होती, एनर्जीज कभी भी वेस्ट नहीं होती। हीलिंग्स के साथ अगर आप अपनी एनर्जीज को कंटिन्यू करते हो, लाइक आप हीलिंग कर रहे हो, आपको पता है मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, तो कोई अगर नीडी पीपुल है, किसी को अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप उसको इमोशनल सपोर्ट करोगे ना। उससे आपको या आपकी एनर्जीज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने आपको फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी एनर्जीज और ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, किसी को अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए और आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं देना क्योंकि ये पर्सन मेरी एनर्जीज लेके भाग जाएगा या मेरी एनर्जीज वेस्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ गलत है। कई बार आपकी एनर्जीज तब और ज़्यादा अपग्रेड होती है, तब और ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, आप समझना स्टार्ट करते हो, लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ों में हेल्प करते हो। तो समझा करें कि एनर्जीज कभी वेस्ट नहीं होती। जैसे कि ज्ञान जितना आपके पास होता है, आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, वैसे ही जितना एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं। तो क्या उनकी एनर्जीज कम पड़ जाती है? नहीं, उनकी एनर्जीज कम नहीं पड़ती है। ठीक है, ड्रेन क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं, राइट, तो वो चीज़ होती है अलग चीज़। बट आप लोग ये सोचोगे कि मैं उससे बात कर लूँगी, अपने डीएम से बात कर लूँगी, हमारी एनर्जीज कम हो जाएंगी, गलत बात है। ठीक है, आप लोग देखना, जब जब आप अपने डीएम से दूर होंगे तब तब आपकी इंट्यूशन या आपके डीएम को जब आपकी हेल्प चाहिए होती है या इमोशनल सपोर्ट या किसी भी वे में चाहिए होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगर आपके डीएम आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं तो आप उनके साथ अटैच रहो, बिल्कुल भी नहीं। डीएम ऐसे होते नहीं हैं, पहली बात तो वो बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि डीएम ऐसे होते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको हार्म करेंगे या आपकी चीज़ें नहीं समझेंगे। जो रियल डीएम होता है वो हमेशा आपको आपकी चीज़ों के लिए बोलेगा कि ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, वो आपको ट्रिगर भी ऐसे करेगा कि आप लोग अपने ग्रोथ पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो अपनी जर्नी को अपने हिसाब से चलाएं। लोगों में इतनी समझ होती है, समझ नहीं आता है आप ज़रूर पूछा करें, बट ये सारे क्वेश्चंस कि कोई, हम अगर अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट की नीड है तो मैं बात नहीं करूं, गलत बात है।
ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर मुझसे शेयर करते हो तो क्या आपकी एनर्जीज कम हो जाती है, या मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ तो आपकी मेरी एनर्जीज कम हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, इस जर्नी में ना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारा सोल पर्पस क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हमारे सोल पर्पस तक पहुंचना है, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं। सोल पर्पस हमेशा ये नहीं होता कि आपको हीलिंग की तरफ बढ़ना है, आपको टैरो रीडिंग की तरफ बढ़ना है, नहीं। कई बार बहुत सारे लोगों ने अपनी सोल पर्पस की रीडिंग करवाई, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाई है, तो उनके एनर्जीज में निकलता क्या है मैं ये बता रही हूँ आपको, कि बहुत लोग की एनर्जीज ऐसे होती है कि उनको बस अपनी फैमिली को हील करना है, वही उनका सोल पर्पस है। कितने लोगों का ये होता है कि उनको उनके डीएम के साथ अलाइनमेंट में आता है, ये उनका सोल पर्पस है। तो मेन सोल पर्पस तो हमारा यही है ना। मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आपके फैमिली को हील करना, ठीक है। जब आप अपने हीलिंग कंटिन्यू करोगे, आप देखोगे कि आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से बाकी सारे लोग ट्रिगर होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट करेंगे। और आप लोग देखेंगे अपने रिलेशनशिप में चेंज आ रहे हैं, आपके फैमिली में चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का चेंज थॉट में आ रहा है कि वो आपको कैसे समझते थे, कैसे क्या हो क्या नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश क्या करें कि आपको अपना परफेक्ट वर्जन बनना है, आपको अपने आप में परफेक्ट बनना है कि आपसे लोग हील हो, ठीक है। तो कभी भी ये डाउट में ना रहा करें कि ये चीज़ें होनी है, वो चीज़ें होनी है। अभी के टाइम पे ना इस पोर्टल पे आपको बहुत सारे लेसन्स भी मिलेंगे, ठीक है, जिस पे आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको साइंस देंगे कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ होनी ही थी, क्योंकि ये पूरा तुम्हारा लाइफ लेसन था, इसे तुम्हें कंटिन्यू करना है। इस चीज़ के पीछे तुम परेशान हो रहे थे, इस चीज़ के पीछे तुम्हें नहीं पड़ना है। बहुत सारी फेमिनाइंस ऐसे होती हैं जो कि डिसऑर्डर्ड एनर्जीज में होते हैं, जो लोग नए नए जिनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कई बार क्या होता है हम बस डीएम के लिए करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने अपनी हीलिंग कंटिन्यू इसलिए स्टार्ट की होगी क्योंकि आपको अपनी डिवाइन मॉस्कुलाइन के साथ यूनियन चाहिए, बट आपने ये नहीं सोचा कि आपको अपने आप को हील करना है, राइट। तो जब आप उस चीज़ के पीछे भाग के करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है अपने डिवाइन मॉस्कुलाइन से, एंड देन वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान हो जाते हो। तो हमेशा याद रखें ये जर्नी पहले आपको अपने विशेष फुलफिल करने के लिए दी गई है, आपको अपनी चीज़ों को हील करने के लिए दी गई है, देन आपके मॉस्कुलाइन आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखें। बहुत सारे लोग सेम पेज पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं 5D में यूनियन बहुत पहले ही हो चुका है। तो चीज़ें आगे पीछे भले ही आपकी चल रही हो, बट आप इस जर्नी का हिस्सा हो। आपको जो करना है वो है अपने हीलिंग। इस टाइम पे अगर आप टेंस हो जाओगे, इस टाइम पे ये जो हमारा ब्यूटीफुल सा पोर्टल है 1111 पोर्टल, इस टाइम पे अगर आप परेशान हो के अपने डीएम को बकोगे, या फिर अपने डीएम के लिए भला बुरा सोचोगे, अपने जर्नी के लिए भला बुरा सोचोगे, कई बार अपने आप को हर्ट करते हो, अपने लिए रोना और परेशान होना, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जो करना है इजीली करें, जर्नल करें अपने आप के लिए, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को लिख दें, और नहीं तो व्हाट्सएप पे लिख दें, नोट्स पे लिख दें, कहीं पे लिखें, बट अपनी चीज़ों को निकालें, अपनी जर्नी को समझें। कई बार अपनी जर्नी को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लाइफ साइकिल कैसे चली है। इस टाइम पीरियड पे ना फेमिनाइंस आप लोग को सारी चीज़ों का समझ में आ रहा होगा। थोड़े ही ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि जो डिसऑर्डर्ड एनर्जीज है, जिनको बैलेंस होना बाकी है, बट काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग ऑलरेडी बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं, जो लोग कहीं ना कहीं सेम पेज पे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 5D में ऑलरेडी यूनियन हो गया है। ध्यान रखें अपना, अपनी जर्नी का, अपने फैमिली का, ठीक है। कुछ टाइम पहले एनर्जीज ऐसे चल रही थी कि बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे थे, अभी भी वो एनर्जीज चल रही है, बट उन लोगों के लिए मतलब ऐसा होता है कि 15 दिन आगे पीछे, 10 दिन आगे पीछे लोगों की एनर्जीज चेंज होती है। तो अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट नहीं कर रही है, आप पिछली वाली वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने ये समझा है इस जर्नी में, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर आपको ट्रिगर मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर आपको
ठीक करने के लिए होता है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस जर्नी में बस आपका सपोर्ट है, ठीक है। वो आपके टीचर हैं कि आपको सिखा रहे हैं कि आपको ये करना है। वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान होते हैं, उनके खुद की लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है, बट वो एडवाइस हमें ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं इस वे में ट्रिगर करते हैं, उनको पता नहीं होता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि हम अपने लेवल पे ग्रो करें, ठीक है। तो अपने मस्कुलाइन को हमेशा वो रेस्पेक्ट दिया करो, हमेशा उस नज़रिए से देखा करो। बहुत सारे लोग अपने आप को रोकते हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको 1 महीना 2 महीना अपने लिए लेना है, उनसे बात नहीं करनी, मत करो। बट मेरे हिसाब से हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे कनेक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी हीलिंग्स कितनी काम कर रही है, आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, आपको पता चलेगा कि आगे होना क्या है, आपको अपनी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। और अगर आप अपनी हीलिंग्स कंटिन्यू कर रहे हो बिना बात करे हुए, बिना कुछ करे हुए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि लोग 1-1 साल तक बात नहीं कर रहे हैं, देन उनका यूनियन हो रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका पेशेंस उतना है तो आप करें, बट अगर आप अपना पेशेंस लेवल हटा के अपने आप में एक लड़ते रहते हो, रोते रहते हो और अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करते, तो सॉरी, आपका यूनियन तो नहीं होगा, बट आप अपने आप में हीलिंग भी अपनी कंटिन्यू नहीं करते हो, ठीक है। तो समझा करें, हर एक चीज़ों की पहले इन्फॉर्मेशन लिया करें। आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, उसके लिए अपने आप को समझाएं, उसके लिए अपने आप को समझें, अपनी फैमिली को समझें, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हैं, पेशेंस आपके अंदर है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट में पल्पिटेशन महसूस हो रही होंगी, ये पूरी तरह से ना आपकी एनर्जीज है। फेमिनाइंस जितना आपने वर्क किया है ना अपने लिए, ये आपकी एनर्जीज है। बहुत सारे लोगों को इस न्यू मून पे पीरियड्स आए होंगे, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फीमेल्स अगर आपको इस टाइम पे पीरियड्स आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास अलाइन है, आप चीज़ें अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्ट करो कि आपकी चीज़ें क्लियर हो, आपके डीएम की चीज़ें क्लियर हो। बाकी तो जो डिवाइन को करना है वो करेंगे ही, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड पार्टी का मैं जिक्र इसलिए अपने वीडियोज़ में नहीं करती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप थर्ड पार्टी को लाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको थर्ड पार्टी में फंसना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हो तो वो चीज़ भी आपके सामने आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे थर्ड पार्टी का नाम दिखता है। हाँ, आप उनके बारे में 24 घंटा सोचते हो तो दिखेगा ही, ठीक है। तो सोचना ही नहीं है, उनको मैनिफेस्ट ही नहीं करना। जो सोचना है हमें अच्छा सोचना है। तो इस टाइम पीरियड पे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, इस टाइम पीरियड पे फेमिनाइंस आपका रूट चक्र हील हो रहा है, इस टाइम पीरियड पे आपका क्राउन चक्र अपग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सर में भारीपन रह सकता है, आपके लोअर बॉडी में आपको पेन रह सकता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन हो सकता है, ठीक है। जितना हो सके हेल्दी खाया करें, क्योंकि इस जर्नी में जितना जल्दी आप एनर्जीज को एब्जॉर्ब क्या करोगे ना, तो उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बेस्ट है अपने वे से पूजा पाठ करो, अपने तरीके से अपना काम करो। मैं आपको मंत्राज बताती हूँ, चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। मैं हिंदू हूँ, इस वजह से मैं अपनी चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, इस वजह से मैं मंत्राज बता पाती हूँ। बाकी चीज़ों से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, बट सारे रिलीजन में मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। मैं सबको मानती हूँ, सारी चीज़ों में मेरा ये रहता है कि सबकी चीज़ें हैं, सबको अपने आप में हील होना है, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, आपकी अपनी पूजा है, हमारी अपनी पूजा है, आप करें। बट डिवाइन से हमेशा ये प्रे करें कि आपकी चीज़ें हील हों। सबको अपना अपना पता चल जाता है, सबको अपनी अपनी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। कोई अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है मुझे मेंटोर नहीं मिल रहा, ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गुरु का कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप भगवान को माने, अपने आप को माने, अपने पेरेंट्स को माने, अपने आप में हील करें अपने आप को, ठीक है। अपने आप में गुरु मानने को नहीं बोला मैंने बोला अपने आप को हील करें। अपने माता पिता को अपना गुरु माने, अपने एंजल्स को अपना गुरु माने, जो आपको हमेशा से गाइड करते हैं, ठीक है। मेरे जर्नी पर स्टार्टिंग से मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि मुझे कोई हेल्प कर पाए, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, मैंने अपनी जर्नी को बहुत चीज़ों से संभाला है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग कहीं भटके ना, ठीक है। बहुत सारे डीएम्स ऐसे होते हैं कि वो लोग अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डीएम की एनर्जीज होती हैं ऐसे, ठीक है। बनाया ही गया है कि
जो फीमेल होती है वो सारी चीज़ों को बैलेंस में लाए, और जो डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज होती है वो सारी चीज़ों में सपोर्ट दे, अपनी चीज़ों को सपोर्ट दे, अपने फैमिली को सपोर्ट दे। ठीक है, तो ये बैलेंस और सपोर्ट की जो एनर्जीज होती है ना, ये होती है फेमिनाइन और मॉस्कुलाइन की एनर्जीज। तो इस चीज़ में कोई आप चेंज नहीं कर सकते, बट ये है कि अगर आप उस चीज़ को उतना सपोर्ट करते हो, बैलेंस करते हो, तो एक टाइम पे आप दोनों एक बन जाते हो, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपती, आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज फील करते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी हीलिंग कंटिन्यू कर रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जीज में हो, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप सारी चीज़ें कर लोगे, आप में बहुत ज़्यादा पावर है, तो गलत बात है। मॉस्कुलाइन की एनर्जीज भी वैसे ही होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप की हीलिंग कर रहे होते हैं, साथ में अपनी आपकी भी हीलिंग करा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये काम दिया गया है। ठीक है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो। कर्मा बैगेजेस सबके अलग अलग होते हैं, सारी चीज़ें हील होनी है। ठीक है, तो कभी परेशान मत होया करें थर्ड पार्टी को लेके, कभी ये परेशानी में मत आया करें कि मेरा यूनियन नहीं होना है, कभी ये रोया मत करें कि भैया कि मेरा यूनियन होना है कि नहीं। आपको तो ये पता है कि एनर्जीज इधर उधर सेम टाइम पे चल रही होती है। अगर आप लो फील करेंगे, आपका पार्टनर भी लो फील करेगा, तो क्यों रोना। ठीक है, क्यों उस एनर्जी में आना कि आप परेशान हो। उससे अच्छा है अपने ब्लॉकेजेस को पहचानना, उससे अच्छा है अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर करके अपनी हीलिंग कंटिन्यू करना। सरेंडर बस कर देना ये मतलब नहीं है कि बस आप लोगों ने बोल दिया भगवान जी देख लेंगे। भगवान जी देख लेंगे अगर आप अपनी चीज़ों को करोगे तो। ठीक है, आप अपना कर्म करेंगे तो भगवान जी आपको आपके कर्म का फल जरूर देंगे। ठीक है, एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक फेमिनाइन है जो मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। अभी के टाइम पे उन्होंने अपनी हीलिंग 100% की है। ठीक है, उन्होंने अपनी चीज़ें 100% की है। वो शादीशुदा थी। ठीक है, और उन्होंने अपनी हीलिंग कंटिन्यू की। मैं बता रही हूँ ना, जो रियल मॉस्कुलाइन होते हैं वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करते, वो आपको चीज़ों के लिए इंस्पायर करते हैं कि भैया करो करो। उन फेमिनाइन के जो डीएम हैं उन्होंने भी उनको ट्रिगर किया इस वे में कि वो हील हो। उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को कमाया, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। ठीक है, बट अभी के टाइम पे वो जिस कंडीशन में है ना, मतलब उनका यूनियन, मैं अगर बोलूँ ना, हारमोनियस यूनियन ऑलरेडी नवंबर में हो गया है। ठीक है, उनकी चीज़ें भी थी कि नवंबर में उनका यूनियन होना है, उनका यूनियन होगा, बट किस वे में हुआ है आप लोग को अगर मैं बताऊं, वो फेमिनाइन इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुकी थी कि उनका जब यूनियन अभी हुआ है, तो फेमिनाइन एनर्जी जो है, जो वो दीदी हैं हमारी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, वो अभी पूरी तरह से कोमा में है 1 मंथ से। ठीक है, अब उनके मॉस्कुलाइन को उनकी जर्नी का पता चला है। ठीक है, अब उनके मॉस्कुलाइन को उनकी चीज़ों का पता चला है। तो मैं आप लोग को ये बोल रही हूँ, कभी भी किसी के लिए रुकना नहीं है। अपने आप को आप रोके ना कि मैं अपने आप को रोक लेती हूँ अपनी फीलिंग्स कंटिन्यू करने के लिए कि भैया मुझे नहीं फील है इस बंदे के लिए, मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ। आप वैसे भी ले सकते हो, बट बातों का दौर कभी ख़त्म ना किया करें, क्योंकि कभी आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें होनी हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके डीएम होंगे ही, क्योंकि अभी उनको उनका रियलाइजेशन है। ठीक है, उनके कर्मा कुछ थे, इनके कर्मा कुछ हैं, बट अभी कहीं ना कहीं उनका यूनियन हुआ है, और यूनियन जो हुआ है उनका, वो इस स्टेज में हुआ है कि फेमिनाइन सब कुछ नहीं बोल सकती, वो कोमा में है, और डिवाइन मॉस्कुलाइन को समझ रहे हैं। ठीक है, वो जल्दी ठीक भी हो सकती हैं, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो समझाने की मैं ये आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को अपनी चीज़ों को करने के लिए ना रोकें। किसी के भी जर्नी से आपको अपने लिए समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जर्नी से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो एक जोड़ा अब मिल चुका है, बट उनकी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई किसी से बोल नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हो, तो अपने आप को रोके मत अपनी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को करने के लिए कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। तो ये फेमिनाइन्स की एनर्जीज है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक फेमिनाइन की अगर मैं बात करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों में हील है, वो कंट्री को हमारे सर्व कर रही हैं। ठीक है,
बहुत सारी ऐसी फेमिनाइंस हैं जो अपना काम कर रही हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो अपनी हीलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके डीएम उनके साथ हैं, और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अकेले अपनी कंटिन्यू कर रही हैं जर्नी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जर्नी जो है उनको पता चल चुका है। तो कभी भी इस 3D वर्ल्ड के लिए अपने आप को परेशान ना करें। आपका जो काम है वो है अपनी हीलिंग कंटिन्यू करना, अपने लिए चीज़ें करना, चीज़ें आगे जा जा के अपने आप अनफोल्ड होंगी। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि 3D में यूनियन होने का आप वेट ना करो, वेट आप करो, बट इस वे में नहीं कि कुछ चीज़ अगर आपके सामने तुरंत से खड़ी हो जाती है, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि आपके डीएम आपके लिए हैं, वो हैं, वो आपके लिए हमेशा हैं। 5D में हमेशा आप लोग कनेक्टेड हो, हमेशा आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। बट एक टाइम ऐसा आता है कि अगर उनके कर्मा बैगेजेस किसी और के साथ लिखे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, आपने 1 साल से बात नहीं की, उसके 6 महीने पहले ही शादी हो चुकी है डीएम की, तो इस एनर्जी में अपने आप को रेडी रखा करें आप लोग, ठीक है। किसी का कर्मा बैगेजेस किसी को नहीं पता, ठीक है, आपके कितने बैगेजेस हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी हीलिंग कितनी बाकी है, आपको क्या करना है आपको नहीं पता। तो इस जर्नी को ब्यूटीफुल तरीके से लिया करें, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को रोका मत करें, बस हीलिंग अपनी कंटिन्यू करनी है। आई होप आप सारे लोग अच्छे तरीके से ये समझ रहे हैं, या फिर जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को आप समझ रहे हो कि अपने आप को रोकना नहीं है, ना अपनी हीलिंग से, ना अपनी डीएम से बात करने में, ठीक है। किस वे तक कितनी बाउंड्री क्रिएट करनी है वो आप कर सकते हो, बट अपने आप को इस तरह से सप्रेस ना क्या करें आप लोग कि आप चीज़ों में जब आगे बढ़ें या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हों तो आप लोग बिल्कुल बिखर जाएं, ठीक है। अपने आप को इतना सप्रेस नहीं करना है कि कोई आपको छुए तो आप बिखर जाओ, ठीक है। जस्टिस सबको मिलता है, उनको भी मिला जो अभी कोमा में है, उनके पास अभी उनके डीएम है जो कि 1 साल से नहीं थे, ठीक है। तो अगर आपका पर्सन 3D में आपका ये होना ही है तो वो आपका होगा, मैटर नहीं करता कि कितने टाइम बाद होगा, कितने टाइम बाद होगा, बट इस भरोसे जीते रहना, बस अपने आप को सप्रेस करके ऐसे अपने आप को मुट्ठी में बांधे रहना, नहीं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे इधर नहीं खाना, नहीं मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे अपने डीएम से बात नहीं करनी, एनर्जी ले जाएगा, नहीं मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे लोगों के साथ बात करनी नहीं है, नहीं मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मेरी चीज़ें हैं वो नहीं करनी। आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में खड़े होने के लिए दी गई है, आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअली अवेयर होने के लिए दी गई है, आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए दी गई है कि आप अपने आप में हील हो, अपनी फैमिली को हील करें, अपने सराउंडिंग को हील करें, अपना काम करें। आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप 3D में परेशान हो लोगों के लिए। आप इस ब्यूटीफुल जर्नी में अगर आप परेशान हो रहे हो, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका डीएम क्या कर रहा है, आपको पता चल जाता है कि आपकी चीज़ें कहाँ जाने वाली है, तो फिर आपका इस जर्नी में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा अपने आप को सप्रेस करना बंद करें, पीस में रहें, शांति में रहें, अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। चीज़ें समझ में नहीं आती आप रीडिंग बुक कराओ, सेशन बुक कराओ, अपनी हीलिंग कंटिन्यू करवाओ, बट ये चीज़ नहीं करें कि अपने आप को सप्रेस करके रखें, ठीक है। आप लोग बोलेंगे मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपकी जर्नी है, आप अपनी चीज़ों को रोको मत, ठीक है। डिवाइन जो कर रहे हैं उनको करने दो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहा करें, जिससे सारी चीज़ें होनी हैं। मुझे पता है आज मैं कमेंट्स ऑन रखूँगी, ऑफ नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोग को जो कमेंट्स करना है करें, आप लोग जो समझ रहे हैं वो लोग अच्छे कमेंट करें, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, बट कमेंट मुझे पता है आज आएंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स आएंगे जो मुझे हर्ट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने शायद आज कुछ ऐसी चीज़ें बोली भी हैं, बट यही ट्रुथ है, यही आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको अपनी चीज़ों को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी आपको हील होने के लिए दी गई है, ये जर्नी आपको अपनी चीज़ों को समझने के लिए दी गई है। पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे जिस वजह से आपको ये ब्यूटीफुल जर्नी मिली है। कई लोगों का ऐसे भी है कि उन्होंने 5-6 साल, 5-6 पिछले जन्म में अपना उनका यूनियन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े उन्होंने काम किए हैं, इस जन्म में उनका यूनियन लिखा है, ठीक है। कई लोगों का ऐसा है कि इस जन्म से उनका ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुआ है, कई और जन्म के बाद उनका यूनियन लिखा है, ठीक है। तो डिवाइन जो चीज़ कर रहे हैं उस पर आप सरेंडर करो, बट अपनी चीज़ों को तो हील करो, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। अब हम जानते हैं डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज, ठीक है। डिवाइन मॉस्कुलाइन की अगर एनर्जीज की मैं बात करूँ, उनका कहीं ना कहीं क्राउन चक्र अपग्रेड हो रहा है,
ठीक है, उनको इंट्यूशन आ रहे हैं, उनको चीज़ों से क्लैरिटी मिल रही है कि ये उनकी जर्नी है, उनको ये पता चल रहा है कि उनको क्या करना है। ठीक है, उनके जो कर्मास थे वो कहीं ना कहीं अभी हील हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हो, तो बहुत सारे मॉस्कुलाइन अभी भी डिसऑर्डेड एनर्जीज में है, बट बहुत सारे लाइक 50 to 80% मॉस्कुलाइंस ऐसे हैं जो अपनी जर्नी से अवेयर हैं कि ये उनकी जर्नी है। सारे मॉस्कुलाइंस को पता हो चुका है कि उनकी फेमिनाइन कौन है। बहुत सारे मॉस्कुलाइंस को ये पता हो चुका है कि उनको आगे अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करनी है। ठीक है, उनको अपने फैमिली को कैसे संभालना है, उनको अपने फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे संभालना है, कहाँ पे उनको चीज़ें आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप के साथ ट्रू रहना है, कैसे जस्टिस देना है लोगों को, ये वो समझ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो मॉस्कुलाइंस है वो कहीं ना कहीं इस पीरियड से भी गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का अभी के टाइम पे, जो लोग हील हैं, जो सेम पेज पे आ चुके हैं, वो तो कहीं ना कहीं हील हैं, अपनी फेमिनाइंस को समझ रहे हैं। बट बहुत सारे सोल्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी डिसऑर्डेड एनर्जीज में, कहीं ना कहीं उनकी फेमिनाइंस अभी काम कर रही हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जीज काफ़ी लो चल रही है। मैं उनकी बात ही नहीं करूँगी क्योंकि डिवाइन मॉस्कुलाइन वो है नहीं, वो कहीं ना कहीं मॉस्कुलाइन डिसऑर्डेड मॉस्कुलाइन एनर्जी में है। तो मॉस्कुलाइन अभी के टाइम पे आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें। आप लोग, मुझे पता है आप लोग वीडियो सुनते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोली हूँ, मैं स्टार्टिंग से जानती हूँ इस वीडियो पे जितने फेमिनाइंस जुड़े हैं उतने मॉस्कुलाइंस भी जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज़ें कहाँ जा रही है, मैं किन लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, भगवान जी हमेशा हेल्प करते हैं, डिवाइन एंजल्स हमेशा मेरे साथ होते हैं। वो सपोर्ट भी ऐसे टाइम पे दिखाते हैं ना कि मैं आप लोग को, कभी कभी तो वीडियो बन जाती है तो मैं आप लोग उससे शेयर कर देती हूँ, कभी कभी जो चीज़ें होती हैं मैं आप लोग को बता देती हूँ। चैनल मैसेज भी यही है कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होना है फुल मून तक, बहुत सारे लोगों का हारमोनियस यूनियन होना है इस फुल मून तक। तो आप, वो जो फुल मून आ रहा है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को लेके आ रहा है, बट ये डिपेंड करता है आपने अपनी हीलिंग कितनी की है। ये मैं मॉस्कुलाइंस के लिए भी बता रही हूँ कि मॉस्कुलाइंस अभी जो हमारा फुल मून आ रहा है, अभी के टाइम पे ना आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू करना पड़ेगा। कई बार आपको ये थॉट आएगा कि मुझे कार्मिक चुन लेना चाहिए, कई बार आपको ये थॉट आएंगे कि मुझे फेमिनाइन को चुन लेना चाहिए, कई बार आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचोगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। बट ये आपको जो दी गई है, ये आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको भी अपनी हीलिंग्स कंटिन्यू करनी है, अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है, जितने भी अटैचमेंट में फंसे थे आप लोग उस चीज़ से निकलना है, अपने आप के साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, अपने आप को हील करें। आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी फेमिनाइन से पूछें। आप जितनी अच्छे तरह से अपने फेमिनाइंस को समझा पाते उतनी अच्छे तरह से आपकी फेमिनाइंस आपको समझाएंगी। ठीक है, बेस्ट टीचर होते हैं एक दूसरे के, डिवाइन मॉस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे को अच्छे से टीच कर रहे होते हैं इस जर्नी में। तो अपने आप से कनेक्ट रहें, अपने आप से कनेक्ट रहने के बाद डिवाइन से एडवाइस मांगे। ठीक है, डिवाइन आपको हमेशा हेल्प करते हैं, एंजल्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं। इस टाइम पीरियड पे नंबर्स खूब सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, 222, 2222 की सिंक्रोनोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 की सिंक्रोनोसिटी होगी, बहुत सारे नंबर्स की सिंक्रोनोसिटी होगी। आपको जो करना है वो है डिवाइन पे सरेंडर प्लस हीलिंग। ठीक है, बहुत सारे यूनियन होने हैं, बहुत सारे 3D मैरिजेस होने हैं, तो आप लोग समझें अपनी जर्नी और इस ब्यूटीफुल जर्नी को अलाउ करें कि वो आपको अपनी तरह से अपनी चीज़ों को समझाए। ठीक है, अगर आप हाथ खोल के खड़े रहोगे तो ही चीज़ें आपके पास आएंगी। अगर आप सप्रेस करोगे अपने आप को उतने ही चीज़ों में, उतने ही तक, मुझे इतने ही तक रहना है, तो जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स आपके तक आने होती है वो भी कहीं ना कहीं नहीं आती है। ठीक है, एनर्जी से ज़्यादा इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बता दी, बट ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ के लेसन्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें हैं जो मुझे समझाई गई हैं, ये कहीं ना कहीं एंजल्स के मैसेजेस हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जो मैंने शायद बस बोल दिए। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस खुद सुनती हूँ बनाने के बाद कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंजल्स मुझसे बुलवा रहे होते हैं कि भैया ये बोल दे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग को समझनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे, मेरे लिए समझनी होती हैं। तो आप लोग अपने आप को समझें, इस जर्नी को समझें, डिवाइन को समझें। कोई आपको हील नहीं कर सकता अगर आप अपनी जर्नी को नहीं समझ रहे हो। ठीक है, आप लोग सारे लोगों से बस पूछते रह जाओगे। जो हेल्प करना है वो डिवाइन को करना है, जो हेल्प करना है वो आपको खुद को अपने लिए करना है। तो अपने लिए चीज़ें करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, आई होप आप लोग सारे लोग क्लियर हुए हैं। कुछ अपडेट्स आएंगे मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी। तो जिन लोगों को अपनी हीलिंग्स बुक करानी है, जिन लोगों को टैरो रीडिंग बुक करानी है, आप बुकिंग करा सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। और जिन लोग इंटरेस्टेड हैं
वो ज़रूर से अपनी एनरोलमेंट कराएं, क्योंकि 24 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप सारे लोग बेफिक्र हो के अपनी जर्नी इंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।